अच्छा, थोड़ा सा एडवांस करते हैं। फ़र्ज़ करें आपको प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि जिनकी यूनिट प्राइस ग्रेटर है 20 से, तो हम क्या करेंगे कि फिर क्वेश्चन मार्क लगा के फ़िल्टर लगाएंगे। यूनिट प्राइस लेस देन का लिखते हैं एल टी, ग्रेटर देन का लिखते हैं जी टी, लेस देन 20। तो यहाँ पर आपकी सारी प्रोडक्ट्स आ गई जिनकी प्राइस लेस देन 20 है। तो यूनिट प्राइस देखें इसकी 19 है, और यहाँ पे 1950 है, 1325 है, इस तरह 13 आखिरी वाले की भी। तो इस तरह से हमने फ़िल्टर कर दी, यूनिट प्राइस पे एल टी पे कर दिया। अच्छा, अब हम फ़र्ज़ करें, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट्स और टेबल हम पिछली वीडियोस में भी काम कर चुके हैं, प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज़ में देर आपस में रिलेटेड हैं। तो अब फ़र्ज़ करें हम उसी को आगे चलते हैं, और हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स के जो अगेंस्ट जो कैटेगरीज़ हैं वो भी ज़रा शो हो जाए। तो अभी देखिए, जो प्रोडक्ट 1 के अगेंस्ट जो कैटेगरी थी, तो प्रोडक्ट 1 का जो डेटा है उसके अगेंस्ट कैटेगरी थी बेवरेजेस की, तो इसने वो सब कुछ शो कर दिया है। ये देखिए, प्रोडक्ट्स 1 के अंदर कैटेगरीज ही लेके आया है। अब फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ कैटेगरी नेम रिटर्न हो, तो आप देखें बेवरेजेस इसने रिटर्न कर दिया। इस तरह आप किसी का भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें 12 है, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इसने इसको रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि ऑर्डर बाय भी यूज़ हो सकता है, कि अगर प्रोडक्ट्स पे हमें इसका एक फ़िल्टर लगाना हो, अगेन हम क्वेश्चन मार्क डॉलर और फिर ऑर्डर बाय का फ़िल्टर लगाएंगे और यूनिट प्राइस की तरह फ़िल्टर कर दें। तो अभी देखें यहाँ पे 2.5, और इस तरह से एंड प्राइस हमारी 300 होगी, जो कि आखिरी हमने एक दफ़ा ऐड की थी। और यही फ़िल्टर अगर हम चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगेन हम कर सकते हैं। तो ये देखें 300 से यहाँ से शुरू हो रहा है और 2.5 पे जा रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं तो अपने कोड में, तो और देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आप देखें बेसिकली क्या हुआ कि जब डेटा मॉडल बनाया, तो जो क्लास बनाई नॉर्थ विंड एंटिटीज़ उसका नाम था। एंटिटीज़ एक आप रिजर्व वर्ड कह लें या कुछ भी कह लें, जो भी क्लास बनेगी उसके आगे जो भी मतलब मॉडल बनेगा, उस नाम के आगे जो मॉडल बनेगा मॉडल लिखा होगा, और जो क्लास बनेगी मेन जो हमें यूज़ करनी है वो एंटिटीज़ के नाम से बनी होगी। बाकी अगर आप ये देखें प्रोडक्ट्स, ये सारे जितने टेबल्स हैं उनकी भी क्लासेस बनी, लेकिन मेन क्लास जो हमने यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है नॉर्थ विंड एंटिटीज़ की। तो यहाँ पे आपने देखा कि ADO.NET डेटा सर्विसेज बिल्कुल एक रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है, जो कि 3.5 SP1 के साथ आई है। अभी इस पर काफ़ी कुछ चेंजेस भी होंगी नेक्स्ट वर्जन्स में। इसका मेन मकसद ये है कि एक लाइट वेट वे दिया है डेटाबेस क्वेरी करने के लिए। अगर आप अपना ऑब्जेक्ट मॉडल डेटा जो है एक्सपोज करना चाहते हैं इंटरनेट पे एज अ सर्विस, तो कोई भी एप्लीकेशन आपको सिर्फ आप जो सर्विस आपको डेटा रिटर्न करेगी इस इन टेक्स्ट XML फॉर्मेट में, जो कि बेसिकली टेक्स्ट होता है, और कंज्यूमिंग एप्लीकेशन को सिर्फ उस टेक्स्ट को रिट्रीव करना होगा और डेटा उसके पास आ जाएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इस डेटा को हम कंज्यूम कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा कि ब्राउज़र के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं और किस किस तरह से क्वेरी चला सकते हैं, विच इज़ वेरी न्यू आइडिया। मतलब अभी तक .NET के अंदर ये नहीं था, 3.5 SP1 में आया है। और अब हम देखेंगे कि इसको हम अपनी एप्लीकेशन से किस तरह देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक पोस्टल एजेंसी पोस्टल डेटा जो है वो एज डेटा सर्विस एक्सपोज करती है इस URL पे।
postalservice.com पोस्टल डेटा। ये पोस्टल सर्विस हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है, लेकिन एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि फ़र्ज़ करें ये मुख्तलिफ़ तरह का पोस्टल डेटा देती है कि आप पैकेजेस ट्रैक कर सकते हैं और फलाना फलाना जो आजकल नेट पे सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो ये अब आप क्या होगा कि जब इससे डेटा आप लेंगे तो ये सारा डेटा इसी तरह XML फॉर्मेट में आएगा। अब हमने क्या देखना है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह की एक सर्विस URL है, अब इसको एप्लीकेशन में कंज्यूम करने के लिए हम किस तरह से कंज्यूम करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई आप कई एप्लीकेशन बना रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, तो वो जो थर्ड पार्टी जो टेक्निकल बंदे नहीं है वो इस URL पे जाके और जिस तरह से हमने URL चेंज कर करके क्वेरीज़ की हैं वो उस तरह नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कंज्यूमर बनाना पड़ेगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से रिमोट सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, किस तरह से डेटा को क्वेरी करें, कि इंसर्ट करें, डिलीट करें और मुख्तलिफ़ क्वेरीज रन करें अगेंस्ट दी ADO.NET डेटा सर्विस। तो फ़िलहाल इतना ही है। आप चाहें तो MSDN के पेजेस पे जाके ADO.NET डेटा सर्विस के और मेथड्स और क्वेरी करने के मेथड्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3-4 डिस्कस किए। एक तो फ़िल्टर का डिस्कस किया और इक्वल EQ डिस्कस किया, LT GT डिस्कस किया, टॉप डिस्कस किया, ऑर्डर बाय डिस्कस किया। इसके अलावा और भी हैं जो क्वेरीज आप रन कर सकते हैं। तो MSDN की साइट पे आप अगर गूगल में सर्च करेंगे ADO.NET डेटा सर्विसेज MSDN, तो वो आपको एक पेज पे ले जाएगा जहाँ पे ये सारे मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं, मुख्तलिफ़ क्वेरीज रन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।